जो प्लेयर्स है ना, इसको हार्ड वर्क कहते हैं। और हार्ड वर्क आजकल की जो पौध है ना, वो करने को तैयार नहीं है। और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको चमक दिखती है T20 क्रिकेट में। ये आसान है। ये फेलियर जो है ना, यहाँ पे अगर आपका होता भी है तो वो क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है कि ये फेलियर बेस्ड है। इसलिए कि आपको छक्का लगाना है, हर बॉल पे छक्का लगाना है। सो 2 छक्के लग गए, तीसरे पे आउट हो गए तो फिर भी आप वेल प्लेड होते हैं। अगर आप 4 ओवर में 50 भी दे देते हैं तो आपको कहते हैं जी बड़ी अच्छी बॉलिंग की आपने, क्योंकि वो बाकी टीम स्कोर कर लेती है इतना। सो ये पहले तो इंस्टिल करना है इन नए बच्चों में द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। रमीज भाई से भी पूछना चाहूंगा। रमीज भाई, कल हमने सौरभ गंगुली का इंटरव्यू सुना और उसका जो सर्टन पार्ट वो पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से था, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, और उतना ही टैलेंट है जितना हमारे पास है। और उन्होंने फिर कहा जी नहीं, आपने शायद बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। हमारी जो सक्सेस है वो ये है कि हमने लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया और मैंडेटरी किया कि हर लड़के ने डोमेस्टिक खेलना है। हमारा डोमेस्टिक स्टार्ट होता है मोस्टली 4 डे क्रिकेट पे हम रिलाई करते हैं, क्योंकि मीडियोकर क्रिकेट आपको T20 बनाने से मिलेगी। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलनी है तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा सितंबर से मार्च तक हमारे ये ODI और 4 डे क्रिकेट होती है, वो हर प्लेयर ने खेलना है, जो टीम के अंदर है या फ्री है वो खेलेगा, ये मैंडेटरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि T20 पैसे कमाने के लिए ठीक है, वी अलाउ देम, वो हम फिर IPL में उनको अलाउ करते हैं। वो फिर 2 मंथ मार्च से लेके और मई तक हमारा IPL चलता है। तो ये इतनी क्लैरिटी चीज़ों के अंदर हम इसको इधर फर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहे इन लड़कों के ऊपर कि अगर मैंडेटरी है, अगर आपने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलना है तो डोमेस्टिक खेलना मस्ट है? कैसे देखते हैं उनकी उस ओपिनियन को आप? देखिए, ये जो प्लेयर्स है ना, इसको हार्ड वर्क कहते हैं। और हार्ड वर्क आजकल की जो पौध है ना, वो करने को तैयार नहीं है। और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको चमक दिखती है T20 क्रिकेट में। ये आसान है। ये फेलियर जो है ना, यहाँ पे अगर आपका होता भी है तो वो क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है कि ये फेलियर बेस्ड है। इसलिए कि आपको छक्का लगाना है, हर बॉल पे छक्का लगाना है। सो 2 छक्के लग गए, तीसरे पे आउट हो गए तो फिर भी आप वेल प्लेड होते हैं। अगर आप 4 ओवर में 50 भी दे देते हैं तो आपको कहते हैं जी बड़ी अच्छी बॉलिंग की आपने, क्योंकि वो बाकी टीम स्कोर कर लेती है इतना। सो ये पहले तो इंस्टिल करना है इन नए बच्चों में द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और 4 डे में इसीलिए जब मैं था तो बाहर के 2 कोचेस लेके आया था काउंटी के, ताकि अपने सिस्टम को हम ठीक कर सकें 4 डे क्रिकेट के हिसाब से, ताकि उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आए, ताकि वहां पे डिसिप्लिन आए, उसमें पैसा आए, जो कि पैसा है बहुत 4 डे क्रिकेट खेलने में। मगर क्या है कि वो चमक जो है ना लीग्स की, यकीन करें कई रिक्वेस्ट मुझे कई प्लेयर से आती थी कि जी हम 4 डे से रिटायर होना चाहते हैं, क्योंकि वहां कई कैरिबियन प्रीमियर लीग या किसी और लीग से हमें ऑफर आ गई और मैं इतने पैसे रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ। सो हमारे यहाँ और किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, मुआशी प्रॉब्लम्स भी हैं, और एक जर्नल जो हमारा मिजाज है ना कौम का, वो शॉर्टकट्स ढूंढना है। सही। अच्छा रमीज सर, अब जबकि आज आखिरी मैच है, ग्रुप मैच इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान, तो कैसे देख रहे हैं इस मैच को? और इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, कैसे देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? देखिए, ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। सो मैं समझता हूँ कई दफा जो है ना, ये उसी वक्त ले लेना चाहिए डिसीजन। हालांकि वर्ल्ड कप है, प्रॉब्ली आप वर्ल्ड कप में जाने देंगे, बट कई ऐसे डेड रबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती। शायद क्योंकि भारत खेल रहा है, भारत की अपनी अट्रैक्शन है यहाँ, खासतौर पे भारत में, क्योंकि टीम वर्ल्ड क्लास है उनकी। और देखिए, भारत की जो सबसे अच्छी बात यही है कि ये एस्थेटिकली, जिसको कहते हैं ना, ये खूबसूरत भी वर्ल्ड क्लास दिखते हैं। जब आप बैटिंग करते हैं तो इनको देखने का मजा आता है, जब बॉलिंग करते हैं तो आपको मजा आता है कि किस तरह सीम पोजीशन इनकी अपराइट होती है और कोई मकसद के साथ ये गेंद वहां से वहां हिलता है, और उसके पीछे टेक्निक है। इसी तरह से स्पिन बॉलिंग लाजवाब है, फील्डिंग बहुत अच्छी है। सो लोग तो बहुत आएंगे, मगर ये डेड रबर है। और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप अच्छी टीम से खेलते हैं तो आप भी खुद कुछ सीखते हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।